हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम ऑटोफिल जो हमारा एमएस एक्सेल के अंदर फीचर होता है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम एमएस एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट बनाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, देन यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करूँगा। तो अब आप यहाँ पे आएंगे, देन शिफ्ट के साथ आप अपनी डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन हमारी ये दोनों की दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगी। देन अभी यहाँ पे जब मैं इस सेल के ऊपर जाता हूँ तो मेरा एक प्लस का आइकन बन के आ जाता है। देन अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ चुका है इनके नीचे में। जैसे ही मैं इस बॉक्स पे अपने कर्सर को ले जाऊँगा तो मेरा एक छोटा सा प्लस का निशान बन जाएगा। देन मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। देन जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लिस्ट कंटिन्यू रहे, देन वहाँ तक मैं इसको खींच दूंगा एंड अपनी लेफ़्ट माउस की को छोड़ दूंगा। देन मेरी ये सीरीज़ सेम एज इट इज़ नीचे कंटिन्यू हो जाएगी। देन अब मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 देन 4। देन मैंने यहाँ इन दोनों के बीच में 2 का गैप दे रखा है, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे 3 नहीं है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, यानी कि अल्टरनेट नंबर्स हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो मैंने प्रेस की, देन मैं अपने कर्सर को वहाँ पे ले गया। देन मेरा एक प्लस का आइकन बन के आ चुका है। देन मैं अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। देन अब आप देख सकते हैं मेरी जो ये नई लिस्ट बन के तैयार हुई है इसमें हमारा 2 का डिफरेंस आ रखा है, जैसे कि 8 है, देन 10, देन 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ये कंटिन्यू है, जिसमें हमारा 2 का डिफरेंस आ चुका है। देन नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे मंथ के लिए। देन मैं यहाँ पे जनवरी लिख लेता हूँ। देन जनवरी यहाँ पे मेरा एक बॉक्स बन के आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने एरो को ले जाऊँगा एंड सेम ऐसे ही लेफ़्ट क्लिक के साथ नीचे तक प्रेस कर लूँगा। देन आप देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर लिया है। ये इसलिए फिल हुआ है क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर हमारा ऑलरेडी ये बना हुआ होता है। मंथ हो गए, हमारे वीक्स हो गए, हमारे नंबर्स हो गए। आपको सिर्फ अपना पैटर्न एमएस एक्सेल को बताना होता है कि मैं किस तरह की लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जनवरी को तो लूँ लेकिन फरवरी को ना लूँ, यानी कि मैं यहाँ पे भी अल्टरनेट मंथ्स चाहता हूँ। फरवरी को छोड़ के मार्च, देन मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ के मई। देन ये लिस्ट भी हम बना सकते हैं। देन जनवरी के बाद मैं यहाँ पे मार्च लिख लेता हूँ। देन मार्च लिखने के बाद मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। देन अपने प्लस वाले आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा लेफ़्ट क्लिक के साथ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च के बाद मई आया है, मई के बाद यहाँ जून को छोड़ के जुलाई आया है, देन अगस्त को छोड़ के यहाँ पे सितंबर, देन सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर को छोड़ के नवंबर आ चुका है। देन सेम ऐसे ही हमारा वीक्स के फॉर्मेट में भी होता है। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ संडे। देन संडे लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन अपनी डाउन की प्रेस करता हूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। देन ये लिस्ट हमारी संडे के बाद मंडे से दोबारा कंटिन्यू हो चुकी है। देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अल्टरनेट वीक डेज सेलेक्ट करूँ। देन मैं यहाँ पे संडे लिख लेता हूँ। देन संडे लिखने के बाद मैं यहाँ पे संडे की जगह, देन संडे लिखने के बाद मैं यहाँ पे मंडे की जगह ट्यूसडे लिख लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे ट्यूसडे जैसे लिख लेता हूँ, मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा। देन मेरी ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, यानी कि मेरी ये दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगी। देन मैं यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाऊँगा इनके एकदम राइट एंड बॉटम में। देन मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे को छोड़ के सैटरडे, देन संडे को छोड़ के मंडे, यानी कि यहाँ अल्टरनेट डेज आ चुके हैं। देन ये तो हमारी वो लिस्टें होगी जो एमएस एक्सेल के अंदर पहले से ही बनी हुई होती हैं। देन मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जहाँ मुझे रोहन, मोहन, सोहन, रिया,
कविता। मान लीजिए अभी तो मैंने ये ऐसे ही रैंडम नेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन ये मेरी कुछ 5-6 आदमियों की लिस्ट है जिसको मैं अपने डेली यूज़ में यूज़ करता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही रोहन टाइप करूँ या मैं जैसे ही रिया, कविता, सोहन, जो भी इनका नाम है, मैं इनको टाइप करूँ तो मेरी एक लिस्ट बन के तैयार हो जाए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे MS एक्सेल के ऑफिस वाले बटन में। देन हम यहाँ पे जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस। देन एक्सेल ऑप्शंस में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिलिंग सीक्वेंस। देन एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे हम। देन यहाँ से आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सोहन, मोहन, आप यहाँ से भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ। आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देन इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आप। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ से सिलेक्ट करना चालू कर देंगे। देन यहाँ पे कस्टम लिस्ट में हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप एंटर प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये हमारे सेल के अंदर जो भी कुछ भी डाटा होगा उसको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देगा। देन इतना करने के बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ से भी हम ओके कर लेंगे। देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं रोहन की जगह मान लीजिए मैं रिया लिखता हूँ। देन मैंने जैसे ही रिया लिखा, मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा एंड नीचे इसको ड्रैग कर लूँगा अपने लेफ़्ट क्लिक के साथ। देन आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक नई लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। रिया, कविता, राम, श्याम, कृष, रोहन, मोहन एंड सोहन के नाम से। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने MS एक्सेल के अंदर अपने टाइम को बचाने के लिए एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने से बचाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने ऑटोफिल, जो कि हमारा MS एक्सेल के अंदर एक शॉर्टकट फीचर होता है, उसको जाना है। एंड देन साथ ही साथ हमने कस्टम लिस्ट यानी कि अपनी एक खुद की लिस्ट MS एक्सेल के अंदर बनाना जाना है, जिसको हम शॉर्ट टाइम के अंदर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।